बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स में आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला प्रॉब्लम्स है इफ़ a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के, b इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस 3k एंड c इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 5k। तो हम सबसे पहले फाइंड करिए, हमारे पास हो जाएगा एक वेक्टर्स कौन सा है 3i प्लस 4j 3k, ये बी वेक्टर हुआ। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आप लोग ये याद रखोगे कि आई डॉट आई जो है आई डॉट आई 1 की इक्वल है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। और अगर ये मतलब डिफरेंट आ जाए आई डॉट जे आ जाए तो फिर ये ज़ीरो होगा, जे डॉट के आ जाए ये भी ज़ीरो होगा और के डॉट आई आ जाए तो ये फिर ज़ीरो होगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो ये 9 टर्म्स बन जाएंगे अगर 3i को आप इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, 4j को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड करोगे और माइनस k को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो फिर ये 9 टर्म्स बन जाएंगे। तो फिर ये रूल्स याद रखना है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की जगह 1 लिखना है, और जहाँ पे आई डॉट जे आ जाए के डॉट के आ जाएगा और के डॉट आई आ जाएगा फिर उसकी जगह हम ज़ीरो लगा देंगे। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इस 3i को मैं मल्टीप्लाइड करूँगा इस 1i के साथ, आई कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाइड करना है। a डॉट बी इज इक्वल टू 3 क्रॉस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा i डॉट आई प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 जे डॉट जे हो जाएगा और प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 के डॉट के, क्या हो जाएगा के डॉट के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, आई डॉट आई 1 की इक्वल है माइनस 4, जे डॉट जे भी 1 की इक्वल है और माइनस 3 के डॉट के भी 1 की इक्वल है। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस 3 कैंसिल हुआ, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हुआ, बन गया माइनस 4। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। अब मैं इसमें पार्ट सी भी सॉल्व करूँगा। पार्ट सी इस तरह है, फाइंड ए डॉट बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम बी और सी को ऐड कर देंगे, बी प्लस सी वेक्टर्स को। तो बी वेक्टर्स कौन सा है आई माइनस जे प्लस 3k और सी वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस 5k। तो इस i कंपोनेंट्स के साथ हम ऐड कर देंगे तो i प्लस 2i से 3i आ जाएगा, माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो जाएगा तो आप लोग इसकी जगह 0 डॉट जे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 डॉट जे इसमें कंप्लीट ज़ीरो हुआ, 3i माइनस 5k से माइनस 2k आ जाएगा। ये बन गया b प्लस सी। इसके साथ मैं a को अब मल्टीप्लाइड करूँगा, डॉट प्रोडक्ट लूँगा, मैं लिख दूँगा a डॉट b प्लस सी। तो a की वैल्यू कौन सी है, a की वैल्यू है 3i प्लस 4j माइनस k डॉट 3i प्लस 0j माइनस 2k। आई कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाइड करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये बन जाएगा आई डॉट आई। यहाँ पे देखो j ऑलरेडी 0 है तो मैं लिख दूँगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 जे डॉट जे प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 के डॉट के। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 0 प्लस 2, तो 9 प्लस 0 प्लस 2 से क्या बन जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें पहला प्रॉब्लम्स है। बाकी पार्ट्स आप लोग ट्राई कर लो, किसी जगह पे प्रॉब्लम्स हो तो फिर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है, राइट अ यूनिट वेक्टर लिख दो, यूनिट वेक्टर बना दो एंड द डायरेक्शन
ऑफ द सम ऑफ दीज वेक्टर, ये है कि सबसे पहले हमें इन दोनों वेक्टर्स को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक वेक्टर ए है और यहाँ पे एक वेक्टर बी है। तो मैं सपोज़ करूँगा कि हमारे पास एक वेक्टर सी हुआ जो इसकी एडिशन से बन चुका है। तो मैं लिख दूँगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, मतलब ए और बी वेक्टर को जब मैं ऐड करूँगा तो उससे हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर को मैंने सी सपोज़ किया। तो यहाँ पे देखो सम कहते हैं एडिशंस को, मतलब हम ऐसा यूनिट वेक्टर्स फाइंड करेंगे जो इन दोनों वेक्टर्स की सम से बन चुका होगा, ठीक है। तो ए वेक्टर है हमारे पास 2 - 7k। तो इसको हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, आई कंपोनेंट्स को आई कंपोनेंट्स के साथ ऐड करो। 2i + 2i से बन जाएगा 4i + 2j और प्लस j से बन जाएगा +3j, क्योंकि यहाँ पे 1 मौजूद है। -5k -7k से आ जाएगा -12k, ठीक है। ये वेक्टर सी हुआ, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर हम इस तरह लिखते हैं, यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं सी वेक्टर सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइड बाय सी मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। तो मैं सबसे पहले इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा। सी वेक्टर हमें गिवन है 4i + 3j - 12k। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं किस तरह फाइंड कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है √x² + y² + z²। ये सी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। तो x की जगह मैं 4 लगा दूंगा, x की जगह मैं 4 पुट करूंगा, y की जगह मैं 3 पुट करूंगा और z की जगह मैं -12 पुट करूंगा। तो ये बन जाएगा सी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर + 3 होल स्क्वायर -12 होल स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर से क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर से बन जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर आ जाएगा 4 4 = 16 + 3 3 = 9 और 12 12 = 144। तो ये 16 + 9 से 25 आ जाएगा, 25 + 144 से हमारे पास आ जाएगा √169 और 169 अंडर इक्वल है 13, ठीक है। सो अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइड बाय सी मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर्स की वैल्यू क्या है, 4i + 3j - 12k डिवाइड बाय 13। तो आप लोग इसको सेपरेट भी ले सकते हैं, मतलब इस तरह सेपरेट भी लिख सकते हैं 4i डिवाइड बाय 13 + 3j डिवाइड बाय 13 -12k डिवाइड बाय 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देख सकते हैं, फाइंड द। अच्छा, इसका एंगल्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन है वो इस तरह है, a.b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू a.b डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे पहला वेक्टर है, उसको मैं a नाम दूंगा i - j, b वेक्टर है +2k, ये b वेक्टर हुआ, ठीक है। अब हम सबसे पहले a.b फाइंड करेंगे, a.b। तो a वेक्टर है i - j +2k। तो डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम इस तरह निकालते हैं कि हम i के साथ i को मल्टीप्लाइड करेंगे j कंपोनेंट्स के साथ j को और k कंपोनेंट्स के साथ हम k को। तो यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे 1 मौजूद है और यहाँ 1 है।
फिर यहाँ भी 1 है, इसका कंपोनेंट्स 1 हुआ और इसका कंपोनेंट्स भी 1 हुआ। तो मैं इस तरह इसको मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 और ये हो जाएगा i डॉट आई प्लस यहाँ पे देखो ये -1 जे है और ये +1 जे है, तो ये हो जाएगा -1 क्रॉस 1 जे डॉट जे और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 मौजूद है, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 2 n2 k। तो इससे आ जाएगा i डॉट आई 1 की इक्वल है, j डॉट जे और k डॉट के भी 1 की इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा +2। तो -1 प्लस -1 से -2 आ जाएगा, -2 + 2 इज इक्वल टू 0। तो a डॉट बी बन चुका है 0। अब हम फाइंड करेंगे ए मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर है i - j प्लस के। तो इसका मैग्नीट्यूड लो, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ए मैग्नीट्यूड बन जाएगा √3। इसको आप लोग इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। इस तरह बी वेक्टर्स है -i + j + 2k। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इससे बन जाएगा 1 + 1 + 4। तो इससे आ जाएगा √6। क्या बन जाएगा? √6 आ जाएगा। अब देखो, जो डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन है cos θ = a डॉट बी डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b की वैल्यू 0 है, a मैग्नीट्यूड √3 और b मैग्नीट्यूड है √6। तो 0 डिवाइड बाय दिस, ये बन जाएगा 0, इसे 0 आ जाएगा। और ये cos θ जब मैं शिफ्ट करूँगा तो θ बन जाएगा cos इनवर्स 0। तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन cos कब 0 होता है? 90 डिग्री पे 0 होगा। cos 0 मतलब cos जब 90 डिग्री होगा तो cos 90 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर्स जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर A हुआ और ये वेक्टर B हुआ और इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर सकते हैं। शो दैट ये जो वेक्टर्स है ये वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो इसको मैं नाम दूंगा, पहले वेक्टर को मैं a कहना चाहता हूँ, इसको a कह दिया। इस वेक्टर्स को मैं b कह दूंगा, 2k, और c वेक्टर्स बन जाएगा 2i + j - 3k। ये c वेक्टर्स हुआ। तो हम क्या शो करेंगे कि ये वेक्टर्स इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा, मैं लिख दूंगा a डॉट b। अगर इसका a डॉट b = 0 आया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो a वेक्टर्स है i + 7j। तो i कंपोनेंट्स के साथ i को मल्टीप्लाइड करो, यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 1 और i डॉट i ऑलरेडी 1 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय -1 हो जाएगा और प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करो। इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, 7 को -1 के साथ मल्टीप्लाइड करना है और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करो। तो ये आ जाएगा 1 - 7 + 6।
तो 1 + 6 से 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 7, 7 - 7 से 0 आ गया। तो मतलब ए बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब मैं शो करूँगा ए डॉट सी, तो यहाँ पे 1 मौजूद है, मैं इस तरह मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 × 1, आई डॉट आई 1 होगा, 7 × 1, जे डॉट जे भी 1 होगा, और 3 × -3, तो ये हो जाएगा 2 + 7 - 9, तो ये हो जाएगा 9 - 9, तो इससे भी 0 आ चुका है। तो मतलब ए जो है ये ए वेक्टर्स ये बी को भी परपेंडिकुलर है और सी को भी परपेंडिकुलर।